हेलो। वेलकम इन दिस लेक्चर। आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में जिसमें हम कर रहे हैं अपना डिटेल पीवाईक्यू सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स 1 फॉर क्विज 1। इसमें हम अपना क्विज 1 का सारा कुछ कंटेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्विज 1 में किस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स 1 का कितना सिलेबस कैसा कैसा आता है, वो सब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैथ्स 1 का जो आपका फोर्थ वीक है, जो आपका 1 to 4th वीक है, उसका कंटेंट आपका यहाँ पे क्विज 1 में आता है। ठीक है, क्विज 1 के कंटेंट में आता है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल, यहाँ पे सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, देन हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये है सेम्बन में। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 282 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। 282 कुछ नहीं, वो पूछता है बस कि आपको आर यू श्योर टू हैव रिटन एग्जाम फॉर द सब्जेक्ट, बस और कुछ नहीं है। 233 में आपका इंस्ट्रक्शन रहता है, 283 में, 284 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो 284 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे आपके पास डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे रखा है, जो कि आपको एकदम स्टेप सॉल्यूशन है, और यहाँ मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन का। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। एक बार चेक कर लूं रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, रिकॉर्डिंग इज वर्किंग। ओके, रिकॉर्डिंग इज वर्किंग। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दी गई है, एक ये है एक ये है। ठीक है, द क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज इट्स वर्टेक्स एट द इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ y1 एंड y2, its y intercept is 2 and its axis of symmetry is parallel to the y axis। एक आपको पैराबोला ये कह रहे हैं, जो कि पैराबोला आपका ये वाला है, ए एक्स स्क्वायर वाला प्लस बी एक्स प्लस सी वाला। ठीक है, वो कह रहा है कि इस पैराबोला की हमें क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है। ठीक है, हम इक्वेशन बता देंगे। कंडीशन क्या है कि y1 और y1 के इंटरसेप्ट से होके क्या कर रहा है वो, हैज इट्स वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स कहाँ है पैराबोला का, इन दोनों के इंटरसेप्ट पे। ठीक है, तो इनका इंटरसेप्ट हमें y1 x y2, यानी कि y1 और y2 का इंटरसेप्ट पॉइंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओके। ये ठीक है, और क्या कह रहा है कि एंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू बाई एक्सिस। उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, जो उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो पैरेलल टू बाई एक्सिस है। ठीक है, मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहीं भी हो बट पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के। ठीक है, दो पॉइंट हमारे यहाँ से निकल के आते हैं। अब देखते हैं, एंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू बाई एक्सिस एंड इट्स वाई इंटरसेप्ट। हमारे पास इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है, हमारे पास इसका वाई इंटरसेप्ट है, उसकी वैल्यू है 2। अब देखते हैं अपने डिटेल सॉल्यूशन में। ठीक है, हमारे पास गिवन है ये दो पैराबोला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका इंटरसेप्ट पॉइंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, और जूम करने के बाद मैं थोड़ा सा कलर अपना चूज कर लेता हूँ, ग्रीन, और थोड़ा सा थिक। ठीक है, अगर हमें इंटरसेप्ट फाइंड करना है, ठीक है, इंटरसेप्ट जिसे मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे इंटरसेप्ट फाइंड करना है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, दोनों पैराबोला का जो हमारे पॉइंट्स होंगे उस इंटरसेप्ट के, सपोज अगर इधर इंटरसेप्ट कर रहा है तो उसके हमारे कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होंगे, जो कि दोनों में कॉमन होंगे। तो मैंने क्या किया, उसके पॉइंट्स इसमें पुट कर दिए y1 y2, और यहाँ पे x1 x2, और इनको इक्वल टू कर दिया मैंने y1 y2 के। y1 y2 इक्वल टू क्यों हुआ, क्योंकि जहां से इंटरसेप्ट कर रहा है पैराबोला, वहां पे क्या होगा, पॉइंट्स उसके बराबर होंगे। तो यहाँ मैंने बराबर कर दिया, एक्स स्क्वायर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4x माइनस 6x इस साइड आएगा तो 6x माइनस का 4x होगा, और इस साइड -3 और -1 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू मेरा -4 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ से -2 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू -2 आ गई। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं थिन कर देता हूँ। और अगर अब मैं यहाँ पे देखूं, तो देखो मैंने क्या किया, इस y1 में क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने x1 x की वैल्यू, तो मुझे यहाँ से y भी मिल जाता है। मैंने क्या किया कि जो मेरा पैराबोला की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू करके ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें मैंने 2 पुट कर दिया। तो जब मैं इसमें 2 पुट कर दूंगा तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू -2 प्लस 1 सॉल्व करूंगा, तो मेरे पास जो पॉइंट आता है, तो y इज इक्वल टू 13 मेरे पास पॉइंट आ जाता है। तो y की वैल्यू 13 और x की वैल्यू -2 है, तो जो पॉइंट है वो -2, 13 आता है। यानी कि हमने इन दोनों पैराबोला का जो इंटरसेप्ट पॉइंट कैलकुलेट किया है, दैट इज -2,
13, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब यूज द वर्टेक्स। अब देखो वर्टेक्स क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। गिवन वर्टेक्स, वाई इंटरसेप्ट देख लेते हैं पहले। तो वाई इंटरसेप्ट क्या है मेरा, वाई इंटरसेप्ट है मेरा 2। वाई इंटरसेप्ट 2 का मतलब है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मेरे पास 2 होगी। यानी कि जो मेरे पास पैराबोला होगा, अगर मैं उसमें जीरो रखूंगा, अगर मैं उस पैराबोला में जीरो रखता हूं तो उसकी वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, उसमें 2 पुट कर दिया। तो एफ ऑफ जीरो मैंने जब रखूंगा, तो देखो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, गिवन इक्वेशन थी जो पैराबोला की कैलकुलेट करनी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसमें क्या रख दिया, मैंने इसमें पुट करने की कोशिश करूंगा मैं x इज इक्वल टू 2 को, ठीक है। और एफ जीरो पे मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, एफ जीरो की वैल्यू कितनी है 2, और सब जगह मुझे क्या पुट करना है, जीरो, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ जीरो अगर 2 है, तो यहाँ से मेरी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी क्योंकि मेरा इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब देखो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो यूज द वर्टेक्स फॉर्म हम यूज करेंगे। वर्टेक्स फॉर्म क्या कहती है पैराबोला की, वर्टेक्स कितना था 2 इंटरसेप्ट था, तो ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 13 ये हमारी वर्टेक्स फॉर्म हो जाती है। अब इसमें हम एफ ऑफ जीरो पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ से क्या किया, एफ ऑफ जीरो पुट कर दिया, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 2 ले ली, यानी कि एक्स की जगह पे हमने क्या किया, जीरो पुट कर दिया। एक्स की जगह पे यहाँ जीरो पुट किया, तो ए ऑफ 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 13 जहाँ के था, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू 2 थी तो यहाँ 2 ले लिया, जिससे में हमने ए की वैल्यू निकाली। अब ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमने ए की वैल्यू यहाँ पुट करी तो -11/4 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर है दैट इज प्लस 13। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, ये वाली, ये वाली इक्वेशन। और ये इक्वेशन किस चीज की, ये इक्वेशन है हमारी इस वाले पैराबोला की, जो कि इसके इंटरसेप्ट फॉर्म प्लस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं 1 मिनट देता हूं, आप क्वेश्चन पढ़ के देखो। सॉरी, देखो शुभेंदु शुभेंदु एंड मोहित रिजाइड, शुभेंदु और मोहित दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं जहां वो रहते हैं। दे प्लान्ड अ रोड, शुभेंदु डिसाइडेड टू गो रोड R1X, R1X की वैल्यू आपको दी गई है, शुभेंदु ने ये रोड डिसाइड किया है, मतलब ये कुछ आपका पॉलिनोमियल है, कुछ ऐसा जो शुभेंदु ने डिसाइड किया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मोहित ने R2X रोड डिसाइड किया, तो R2X की जो आपके पास इक्वेशन है वो कुछ ऐसी दी गई है, ठीक है। अब अगर मैं R2X और R1X और R2X को देखूंगा, तो देखो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन मुझे करेक्ट ऑप्शन बताना है। द नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ R1X एंड R2X आर 5 and 6 respectively. The number of intercept point R1X and R2X can be found using R1X is equals to R2X। देखो ये तो सही बात है। ये क्यों सही हो रहा है, ये इसलिए सही हो रहा है बिकॉज ऑफ, देखो हमें क्या निकालना है, हमें इंटरसेप्ट पॉइंट निकालने हैं, और हमें इंटरसेप्ट पॉइंट निकालने हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, हमारी इक्वेशन y इज इक्वल टू कुछ x के फॉर्म में होती है, एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, और दूसरी इक्वेशन हमारी अगर y2 एफ ऑफ x2 है, और हमें दोनों का इंटरसेप्ट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, y1 इज इक्वल टू हम y2 करते हैं, जिसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। यहाँ एफ ऑफ x1 क्या था, R1X और R2X, तो हमने उन दोनों को आमने सामने रख दिया, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा इससे सही हो जाता है, ठीक है। देन और कौन कौन सा ऑप्शन है, द नंबर ऑफ इंटरसेप्ट पॉइंट ऑफ R1X एंड R2X कैन बी यूज, नहीं इससे नहीं निकाल सकते, हमें एग्जैक्टली इक्वल टू रखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ R1X एंड R2X आर 6। तो एक्स एंड वाई इनके इंटरसेप्ट पॉइंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो देखो इंटरसेप्ट पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ इंटरसेप्ट पॉइंट ये कितना कह रहा है 6, बट 6 कभी नहीं होगा बिकॉज इसमें टर्म्स कितने हैं एक्स के, 1 2 3 4 एंड 5, दोनों में 1 2 3 4 एंड 5, दोनों में जो कॉमन टर्म्स है वो 5 है, तो हमारे 5 ही इंटरसेप्ट फॉर्म होंगे, 6 नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 286 क्वेश्चन देखते हैं। 286 क्वेश्चन में एक ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम ऑफर कोर्स है, जिसमें क्या है, लेवल 1 में है मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स, लेवल 2 में है मशीन लर्निंग फाउंडेशंस और मैथमेटिकल थिंकिंग, 2 सब्जेक्ट। यहाँ पे लेवल 3 में डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग टेक्निक्स, एडवांस एल्गोरिदम, ये 3 फेज है। अब क्या बताना है, एवरी कोर्स इन लेवल 1 इज अ प्रीक्विजिट ऑफ एवरी कोर्स इन लेवल 2। लेवल 1 में जो भी कोर्स है वो प्रीक्विजिट है लेवल 2 का, यानी कि लेवल 2 पढ़ने के लिए लेवल 1 पढ़ना पड़ेगा।
and every course in level 2 is a prerequisite of every level of 3. ठीक है, तो let M be the set of these courses and define two relation on M. तो देखो क्या है, M जो है वो सेट है of all these courses and define two relation on M. अब R क्या है, R सेट है A and B are courses in the same level. तो एक आपके पास R सेट है जिसमें क्या है A and B are the course of same level, और एक आपके पास S सेट है जिसमें क्या है A is a prerequisite of B. A is a prerequisite of B, यानी कि उसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग जैसे, और मशीन लर्निंग टेक्निक्स जैसे. ठीक है, अब इसको यहाँ पे समझते हैं डिटेल में. 286 क्वेश्चन को, पहला वाला जो सेट था आर, उसमें था हमारे पास ए कॉमा बी इज द सेम लेवल. ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ. ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने पेन को कर लेते हैं ठीक. 1 मिनट. देखो आर देखते हैं, आर में कौन से एलिमेंट है, ए एंड बी कोर्सेस इन सेम लेवल. तो आर में कौन कौन सा आपके पास होगा, मैथमेटिक्स कॉमा स्टैटिस्टिक्स, देन आपके पास मशीन लर्निंग कॉमा फाउंडेशन, फिर मशीन लर्निंग के साथ आपके साथ मैथमेटिकल टेक्निक्स. तो ये आपका सेट होगा पूरा. ठीक है, और अगर मैं एस में देखूं तो एस में क्या, ए इज अ प्रीक्विजिट ऑफ बी. तो इसमें मैथमेटिक्स और मशीन लर्निंग, यानी कि जो हमारा एस सेट होगा उसमें कुछ ए कॉमा बी बिलोंग करेगा और बी कॉमा सी बिलोंग करेगा, बट ए कॉमा सी बिलोंग नहीं कर रहा होगा. तो जो हमारा एस सेट है वो तो इक्विवेलेंस कैसे भी नहीं है, बट हमारा जो आर सेट है वो इक्विवेलेंस होगा. ठीक है, इक्विवेलेंस क्यों होगा, उसमें सारे सेम लेवल के हमारे पास एलिमेंट्स हैं. और एस हमारे पास सिमेट्रिक भी नहीं होगा. एस सिमेट्रिक क्यों नहीं है, सिमेट्रिक होने के लिए हमें कंडीशन चाहिए होती है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए हमारे पास होना चाहिए किसी भी सेट में. बट देखना यहाँ पे एक डिटेलिंग वाला देखना, ए इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ बी, यानी कि ए कॉमा बी आएगा, यानी कि मैथमेटिक्स जो है आपका लेवल 1 में वो प्रीक्विजिट है, जैसे एमएल का, मशीन लर्निंग का. तो क्या मशीन लर्निंग प्रीक्विजिट होगा मैथ्स का, इसका उल्टा कभी पॉसिबल है नहीं. तो जो हमारा एस सेट है वो कभी हमारा जो होगा सिमेट्रिक नहीं होगा. तो एस इज नॉट सिमेट्रिक, हमारा ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर 1 मिनट देता हूँ क्वेश्चन पढ़ने के लिए, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो. आई होप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन. ठीक है, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू. ठीक है, y माइनस सिक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 10 का स्क्वायर इज एन इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 10, 6. तो देखो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है डेट इज एक्स स्क्वायर, या हम कह सकते हैं ऐसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी. ठीक है, y इज इक्वल टू, इसमें देखो ए एक्स स्क्वायर है, हाँ ए की वैल्यू 3 है, एक्स स्क्वायर में आपका x माइनस 10 है, और प्लस सी की जगह पे यहाँ पे 6 है. बी एक्स का टर्म हमारा 0 हो सकता है, बिकॉज पैराबोला ए एक्स स्क्वायर प्लस सी केवल इसके डिग्री वाला भी हो सकता है. तो ये हमारा, तो हमें ये तो पता चल जाता है कि ये यहाँ पे पैराबोला है. अब पैराबोला अगर हमें पता चल जाता है तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि वर्टेक्स लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है पैराबोला में. तो वर्टेक्स को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्टली वर्टेक्स को पिन करके देखना है और वैल्यू देखनी है क्या उसकी 0 हो रही है या नहीं. तो पुट 10, जब हम 10 पुट करेंगे किसमें, इसमें 10 पुट करने पे 10 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ से तो 0 हो जाता है, तो यहाँ से तो हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी. ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ कि 6 पुट करके, तो y माइनस 6 जब मैं करूंगा तो 6 माइनस 6 ये भी टर्म 0 हो जाती है, यानी कि पुट करने पे ये वैल्यू हमें 0 इज इक्वल टू 0 वाले टर्म दे देगा, जिससे क्या प्रूव होता है कि ये जो पॉइंट है इसी पे लाई करता है. ठीक है, और वर्टेक्स कैलकुलेशन का एक तरीका और था आपके पास, एक मेथड और था जो मैंने आपको बताया था. वो क्या था, वर्टेक्स कैलकुलेशन का एक मेथड ये था कि हम पैराबोला में माइनस बी अपॉन टू ए ऑफ एक्स की वैल्यू पे हम लोग y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, माइनस बी अपॉन टू ए पे. माइनस बी अपॉन टू ए क्या होता है, ये आपका x का वैल्यू होता है वर्टेक्स का, और y कैलकुलेट करते हैं.
तो अगर आप ऐसे ना कैलकुलेट कर पाए तो आप ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? देन y माइनस सिक्स और 3 माइनस x माइनस टेन स्क्वायर इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट 6, 10। तो देखो 6, 10 पे चेक करो, x की जगह पे 6 रखो, y की जगह पे 10 रखो, रखा तो ये 0, 0, 0 इक्वल्स टू 0 नहीं हुआ, LHS RHS की इक्वल नहीं, तो ये हमारा वर्टेक्स नहीं है। -5x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड xy4 माइनस xy4 माइनस yy5 इज इक्वल्स टू 1 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो इन्हें परपेंडिकुलर ईच अदर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, यानी कि इनके हमें जो इनका हमारे पास स्लोप होता है उनके मल्टीप्लीकेशन -1 के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों का स्लोप एक बार देखते हैं, अगर वो -1 के इक्वल होता है तो ये परपेंडिकुलर है। स्लोप देखने के लिए हमें क्या करना है, स्लोप होता है y अपॉन x किसी भी लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे y अपॉन x कैलकुलेट करते हैं, y1 अपॉन x1 इज इक्वल टू y2 अपॉन में x2, ये हमें कैलकुलेट करना होता है। और अगर ये नेगेटिव ऑफ y1 ऑफ चलो पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं, देन मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहले y अपॉन में x कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर द इक्वेशन 1। y अपॉन x क्या होगा, 4 अपॉन में 5, 5 में माइनस का तो -4 अपॉन 5। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, -1 अपॉन 5 अपॉन में 1 अपॉन 4, जो कि क्या आता है आपका 4 अपॉन 5 के इक्वल्स टू, ठीक है। और माइनस का 4 अपॉन 5, अब माइनस का 4 अपॉन 5 इंटू में माइनस का 4 अपॉन 5 क्या आपका -1 के इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ये हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे के। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 288। 288 क्वेश्चन नंबर पे हमारे पास जो है दैट इज px इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं पेपर दैट इज सितंबर टर्म, सितंबर 2025 टर्म का हम क्विज 1 का पेपर यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, -5x प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड xy4 माइनस yy5 इज इक्वल्स टू 1 आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो देखो पैरेलल होने के लिए दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए था, अब दोनों का स्लोप हमने ऊपर कैलकुलेट ही किया है, इनका स्लोप क्या है, m1 इज इक्वल्स टू m2 ही तो आया था। पहले का स्लोप -4/5, दूसरे का स्लोप -4/5, दोनों क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे। और अगर ये दोनों इक्वल आ रहे थे तो इसका मतलब है कि इनका जो इनके ये दोनों इक्वेशन है ये क्या होगी, ये लाइन की इक्वेशन हमारी यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का स्लोप क्या है, बराबर है। तो पैरेलल होने के लिए स्लोप बराबर होना चाहिए और परपेंडिकुलर होने के लिए स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है 288 है। 288 में है px इज इक्वल टू -x टू द पावर 5 प्लस एक आपके पास पॉलिनोमियल, qx भी एक आपके पास पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि qx अगर माइनस इंफिनिटी को टेंस कर रहा है, qx अगर माइनस इंफिनिटी को टेंस कर रहा है तो x किसे टेंस करेगा, ठीक है। तो देखो qx अगर माइनस इंफिनिटी को टेंस कर रहा है तो उसके लिए हमें qx की पहले इक्वेशन देखनी पड़ेगी। तो देखो qx की जो इक्वेशन है उसमें सबसे पहले देखो डिग्री वाला टर्म कौन सा है, तो डिग्री वाला टर्म ये, डिग्री वाला टर्म उठाओ, इसे कंपेयर करो अपने टर्म an x टू दी पावर n से, ठीक है। तो an यहाँ पे क्या है, an इज इक्वल्स टू -1 और n क्या है यहाँ पे 5 है। अब देखो आप कोई रैंडम कोई न्यूमेरिक वैल्यू उठाओ, माइनस इंफिनिटी की जगह आप ले लो -1। अब देखो -1 को अगर आप यहाँ x टू दी पावर 5 में पुट करोगे तो -1 को जब x टू दी पावर 5 में पुट करोगे तो -1 टू दी पावर 5 तो हमेशा आपका क्या आएगा, वो -1 ही आएगा। और ऊपर से यहाँ -1 अलग से बैठा है तो -1 इंटू -1 क्या हो गया, +1 हो जाएगा। तो सेम कंडीशन इंफिनिटी पे भी अप्लाई होगी। अगर qx आपका माइनस इंफिनिटी को टेंस कर रहा है तो आपका जो x है वो इंफिनिटी को टेंस करेगा। अब ये मैंने आपको प्रूविंग बता दी, लेकिन देखो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपका an जो है, मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ उसको आप नोट कर लो, जो कि आपको आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए काम आएगा, ठीक है। तो देखो आपने सबसे पहले क्या देखना है, डिग्री हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म ये देखना है, ये क्या था -x टू दी पावर 5, इसको कंपेयर करना है an x टू दी पावर n से। अगर देखो an हमारा लेस देन 0 है और n हमारा क्या है, ऑड है, इस केस में अगर आपका पॉलिनोमियल माइनस इंफिनिटी को जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी आएगी पॉजिटिव के। ये केस स्टैंडर्ड हमेशा याद रख लो। अब मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट
ऑप्शन की तरफ, दैट इज पी एक्स टेंस टू इंफिनिटी देन एक्स टेंस टू इंफिनिटी। अब देखो पी एक्स हमारे पास क्या था, सेम कंडीशन है, पी एक्स में भी हाईएस्ट टर्म क्या है माइनस एक्स टू दी पावर 5। अगर क्यू एक्स का बिहेवियर जो होगा वही सेम हमारा पी एक्स का भी बिहेवियर होगा, तो ये माइनस इंफिनिटी पे इंफिनिटी जाएगा, ना कि इंफिनिटी पे इंफिनिटी। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। पी एक्स हैज एटमोस्ट 5 टर्निंग पॉइंट, तो पी एक्स में देखो एटमोस्ट 5 टर्निंग पॉइंट्स है क्या। तो देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन ऑफ 280। देखो दो पैराबोला थे, हमने क्या किया, लीडिंग टर्म उठाई, लीडिंग टर्म से हमने सब चेक किया। टर्निंग पॉइंट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट हमेशा कितने होते हैं, जो भी हाईएस्ट डिग्री होती है -1। यानी कि अगर आपके पास जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है दैट इज माइनस एक्स टू दी पावर 5, तो हाईएस्ट इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है आपके पास 5, तो हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट होंगे दैट इज 5 - 1, यानी कि जो हमारे पास डिग्री होती है, डिग्री -1, उसको हम क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट कहते हैं, हम उसको टर्निंग पॉइंट होता है। तो यहाँ से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देन द कोशेंट ऑब्टेन व्हाइल डिवाइडिंग क्यू एक्स बाई पी एक्स इज अ कांस्टेंट। तो देखो क्यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स एक बार करके देखते हैं, तो क्या कांस्टेंट आएगा हमारे पास, क्यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स। देखो दोनों की हाईएस्ट डिग्री चेक करो, डिग्री तो दोनों की बराबर है, और अगर डिग्री दोनों की बराबर होती है देन हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट ही आएगा। तो इसका एक बार डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, डिटेल सॉल्यूशन इसमें मेंशन्ड नहीं है। बोथ लीडिंग टर्म्स आर सेम, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इससे ज्यादा कुछ सॉल्यूशन है नहीं। तो मैं एक बात ही याद रख लो आप कि अगर दोनों की क्या है, डिग्री बराबर है, ये हमेशा अप्लाई होता है ये कॉन्सेप्ट कि अगर दोनों की डिग्री बराबर है, d1 इज इक्वल टू d2 है दो पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल p1 की डिग्री है और ये पॉलिनोमियल p2 की डिग्री है, तो क्या होगा आपका जो जो डिवाइडर होगा px अपॉन में qx हो, चाहे qx अपॉन में px हो, वो एक कांस्टेंट ही होगा, दैट इज कांस्टेंट। देन 289 क्वेश्चन देखते हैं अपना। 289 क्वेश्चन क्या कहता है, 289 क्वेश्चन में है a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c is equals to 0 has its vertex at 3, -2। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जिसका आपको वर्टेक्स दे दिया, यानी कि वर्टेक्स मतलब -b/2a ऑफ x की वैल्यू पे जो आपके पास पूरे फंक्शन की, पूरे क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू है वो है -2, तो -b/2a की वैल्यू यहाँ से 3 आती है, एक इक्वेशन आप बना लो, ठीक है। इट्स वाई इंटरसेप्ट एट 4, इसका जो वाई इंटरसेप्ट हमें दिया गया है वो क्या है, वो कितना है, 4 है। ड्यू टू अ रिकॉर्डिंग एरर, इरेजर चला गया, सॉरी मुझे इरेजर बैक करना पड़ेगा, ओके गुड। हाँ ओके, देखो ड्यू टू अ रिकॉर्डिंग एरर के थ्रू क्या हुआ, द कोफिशिएंट ऑफ बी हैज रिटन एज 5 इंस्टेड ऑफ इट्स करेक्ट वैल्यू। जो इसकी करेक्ट वैल्यू थी, जो इसकी करेक्ट वैल्यू थी उसकी जगह पे हमने क्या करा कि जो बी का जो कोफिशिएंट की वैल्यू थी एक्स की बी, उसकी हमने कुछ गलत ही वैल्यू रख दी। क्या रख दी हमने, 5 वैल्यू रख दी, और सही वैल्यू क्या थी अभी हमें सही वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द रूट ऑफ द इनकरेक्ट रिकॉर्डेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दैट ऑफ द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या करना है, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द रूट, हमें सम ऑफ द रूट एंड द इनकरेक्ट रिकॉर्डेड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें क्या करना है, करेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में हमें इनका डिफरेंस पता करना है। तो मैं 1 मिनट का वेट देता हूं, आप इस इक्वेशन को जब तक पढ़ो, ठीक है, इसका डिटेल सॉल्यूशन उसको सॉल्व करके यहाँ से पढ़ो, ठीक है। और ये रहा इसका सॉल्यूशन जो कि मैं आपको 289 का आके सॉल्यूशन कराता हूँ पूरा इन डिटेल, तब तक आप इसको बैठ के एक बार पढ़ो, एक बार देखो।
आई होप आप सबने क्वेश्चन तो यहाँ से पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें अब यहाँ से देखना है इसका सॉल्यूशन। तो देखो वर्टेक्स हमारे पास गिवन था ये, वर्टेक्स हमारे पास गिवन था -3, 2। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो हमने बनाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही। हमने उसमें क्या किया, हमने उसमें वर्टेक्स को पुट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये थी, हमने इसमें ये पुट कर दिया, तो हमने ये पुट किया, ठीक है। तो हमने x की जगह पे x-3 पुट कर दिया और y में से हमने -2 घटा के पुट कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखो, मैं और ज्यादा डिटेल में इन डिटेल आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ मेरे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। मैंने पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए इस इक्वेशन में मैंने x को क्या किया, x-x1 यानी कि x-3 प्लस bx, जो कि टर्म मैंने यहाँ से bx को अभी नहीं लिखा है, और bx प्लस c की जगह मैंने -2 रखा है। -2 मैंने क्यों रखा है, बिकॉज y की वैल्यू जो थी -2 थी 3 पे, तो मैंने y माइनस y1 कर दिया। y की वैल्यू पूरी कितनी थी, ये मैंने उसमें से y1 लिख दिया है माइनस करके, यानी कि -2 करके, तो ये इक्वेशन बनी। अब देखो y, अब देखना y इंटरसेप्ट कितना था, 4 था, y इंटरसेप्ट कितना था, 4 था, तो ये मैंने इंटरसेप्ट की इक्वेशन बनाई है, तो मैंने 4 यहाँ पे पुट कर दिया इंटरसेप्ट का। और a ऑफ 9 मैंने कैलकुलेट करा, मैंने क्या करा, पॉइंट रख के a ऑफ 9 कैलकुलेट करा -2, a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 6.9 आ गई, और जो कि है 2.3, ठीक है। करेक्टेड इक्वेशन क्या है, करेक्टेड इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो दैट इज हमारे पास क्या होगी, a की वैल्यू रखेंगे तो 2/3x² -4x, ठीक है। b की वैल्यू क्या 4x प्लस 4, ठीक है। इसमें हम -b/a निकालेंगे जो कि हमारे पास आएगा 6, जो कि है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या होता है, सम ऑफ रूट का मैंने शॉर्टकट आपको बताया था -b/a, किसी भी इक्वेशन में, तो सम ऑफ रूट यहाँ से आपके पास आ गया। अब इनकरेक्ट इक्वेशन क्या थी, जहाँ पे b इज इक्वल टू 5 था, तो इनकरेक्ट इक्वेशन में -b/2a क्या होगा, वो होगा -5/2/3, जो कि कितना होगा 7.5। हमें इनका क्या बताना था, डिफरेंस बताना था, तो डिफरेंस ये रहा दोस्त, वही डिफरेंस हमें बताना था, जो डिफरेंस यहाँ पे हमने बता दिया। अब देखो, in an online degree program it was found that in one term 75 students took mathematics, 85 students took statistics and 30 students took both mathematics and statistics। ये आपको पूरा पूरा एक आपको बना के दे दिया है कि इतने इतने स्टूडेंट्स ने ये चीजें यहाँ से ली, ठीक है। अब देखो इसका डिटेल सॉल्यूशन पे जाते हैं, इसको पढ़ते हैं एक बार। 72 ने लिया था स्टैटिस्टिक्स, 72 ने लिया था मैथ, 85 ने लिया था स्टैटिस्टिक्स, और बोथ ने 30 लिया था बोथ ने। हमें क्या बताना है, हमें बताना है एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनने क्या करा है, जिनने केवल एक ही सब्जेक्ट लिया है। तो देखो दो सेट यहाँ पे हमने बनाए, ठीक है। इसमें मैथ के 72 स्टूडेंट्स हमने डाले, इसमें 85 स्टूडेंट हमने डाले, जो कि टोटल थे। अब हमें क्या करना है, बीच में जो हमारे पास स्टूडेंट्स लाई कर रहे थे दैट इज 30, हमें इंडिविजुअल बताना है कि केवल मैथ्स में कितने और केवल स्टैटिस्टिक्स में कितने। तो 30 इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा 55, और 72 में से माइनस कर दो, 72 में से कितना आएगा 42, और ये क्या आ गए, वो स्टूडेंट जिनने केवल एक ही सब्जेक्ट लिया है, ठीक है। तो इसका सम आता है हमारे पास 97, ये हमारे पास 97 यहाँ से इसका आंसर हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 291, short answer type question. Consider a set S is equal to इतना, let R1 and R2 are relation on S cross S, ठीक है। S define, R1 आपको डिफाइन है यहाँ पे, R1 क्या है x, y के फॉर्मेट में, और y यहाँ पे 3x है, यानी कि कोई देखो अगर आपका सेट जो है S, उसमें 10 से नीचे और 10 के बराबर के नंबर आ रहे हैं, यानी कि सबसे पहले तो सेट S लिख लो। इसका डिटेली सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सेट एस लिखते हैं, सेट एस लिख लिया। अब जो हमारा R1 है उसमें क्या है, y इज इक्वल टू 3x, यानी कि 0,0 1,3 2,6 और 3,9 जैसे एलिमेंट्स इसमें आएंगे। हमारा रिलेशन R2 क्या है, y इज इक्वल टू x², जिसमें 0,0 1,1 2,4 और 3,9 जैसे एलिमेंट्स आएंगे। हम इनका इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है इनका कॉमन पार्ट। इनमें से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, इनमें से हमें कॉमन क्या दिख रहा है, पहली टर्म 0,0 कॉमन है,
और एक टर्म और कॉमन है, दैट इज 3,9। तो दो टर्म हमारे पास इसमें से कॉमन आ रही है, ठीक है। तो दो टर्म हमने इसमें से कॉमन लिख लिया। कॉमन की कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है, तो बस वही कार्डिनलिटी हमें इसमें बतानी थी, दैट इज 2। हमारे पास एक और क्वेश्चन है 292, जिसमें क्या है, कंसीडर स्ट्रेट लाइन। आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दी गई, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू -2/3 x प्लस में 4। लेट m एंड n बी द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। x एंड y इंटरसेप्ट आपको दिए गए हैं n, m और n, ठीक है, जो कि x एंड y इंटरसेप्ट है। अब देखो, इफ अ पॉइंट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट mn इन द रेशियो 2:1, फाइंड द स्लोप ऑफ द जॉइनिंग पॉइंट ओरिजिन 0,0 टू p। स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग 0,0 टू p। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको ब्रेक डाउन करके डिटेल सॉल्यूशन इसका देखते हैं। लाइन थी ये आपके पास, इस लाइन का आपको क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है जहां पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो y को 0 पुट किया, वहां से x की वैल्यू आई 6। तो जहां पे ये लाइन एक्स इंटरसेप्ट पे कट कर रही होगी, सपोजिटली अगर ऐसा होगा, तो जहां ये कट कर रही होगी वहां के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 6,0, ठीक है, ये रहे 6,0 पॉइंट पे। फिर y इंटरसेप्ट हमने निकाला, तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। और जब हम इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। तो y की जो भी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 0 पे, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमने x में 0 पुट किया, तो यहाँ से 0 हो गया, y की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो जो हमारे पास y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट आ गए, दैट इज 0,4, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें x एंड y इंटरसेप्ट तो हमने निकाल लिया। अब x एंड y इंटरसेप्ट का जो लाइन था, जो कुछ इस हिसाब से एक लाइन बनेगी, दिस इज लाइन समथिंग लाइक दिस। 6,0 हमारे पास एक पॉइंट होगा, और एक पॉइंट होगा हमारे पास 0,4। उस लाइन का क्या करेंगे, हमें 2:1 के स्केल में वो लाइन का एक पॉइंट निकालना है कि 2:1 में पॉइंट कहाँ है। तो हम 2:1 का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है लाइन में ब्रेक करने का, अगर हमारे पास जो हमारे पास रेशियो है वो दिया गया है, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका होता है पॉइंट का, दैट इज m(x2 + n(x1) डिवाइड बाई m + n। दिस इज द फॉर्मूला। उसी फॉर्मूले के थ्रू हमने ये सारी पॉइंट्स इसमें वैल्यू इसमें रख दी है, ठीक है। तो 2:1 में यहाँ डिवाइड कर रहा था, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ 2:1, ठीक है। ये रही हमारी लाइन। एक पॉइंट था 6,0, एक पॉइंट था 0,4, 2:1 हमारे पास रेशियो था, रखा, पी पॉइंट निकाला, तो पी पॉइंट हमारे पास आ गया। अब पी पॉइंट हमारे पास आ गया है, और पी पॉइंट अगर हमारे पास है, और हमें किस लाइन का हमें स्लोप बताना है, हमें बताना है 0,0 और पॉइंट पी 2,8/3 से जाती हुई लाइन का स्लोप। इसका स्लोप कैसे बताएंगे, हमें y अपॉन एक्स करना है, सिंपल सी बात, क्योंकि लाइन का स्लोप क्या होता है, y अपॉन एक्स। और देखो, जब हमारे पास लाइन हमें 0,0 से होते हुए गुजारनी होती है, तो उसका स्लोप होता है पॉइंट में y अपॉन एक्स। मतलब जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, उसमें डायरेक्टली आपको y अपॉन एक्स कर देना है। जब हम लोग y अपॉन एक्स करेंगे, तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 8/3 अपॉन 2 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4/3। तो 4/3 यहाँ से हमारे पास स्लोप आ जाता है, ठीक है। 4/3 की वैल्यू लगभग लगभग 1.3 होती है। तो 4/3 जब मैं करूंगा एंड इसको डिवाइड करके देखूंगा, तो 1.3 कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 293 देखते हैं एक बार। 293 क्वेश्चन में हमारे पास है, द लाइन L1 इंटरसेप्ट द x एक्सिस एट 4,0 एंड द y एक्सिस एट 0,2। लाइन L1 इंटरसेप्ट द x एक्सिस एट 4,0 और y एक्सिस एट 0,2। तो एक लाइन के इंटरसेप्ट के जो दो पॉइंट हैं, 4,0 कहाँ होगा, 4,0 समथिंग यहाँ कहीं होगा 4,0, दिस इज द पॉइंट 4,0। तो 0,2 कहीं यही होगा 0,2, ठीक है। लाइन कुछ आपकी ऐसी जा रही है, ठीक है, इस पॉइंट से होती है, ये यहाँ पे 0,2, ठीक है, इससे 2, तो 0,2 है। अब वो क्या कह रहे हैं आगे, L2 passes through the point, ये आपकी L1 थी। Another line L2 passes through the point of intersection of L1 and the line x plus y is equals to 5। एक आपके पास L2 लाइन है, L2 लाइन कहीं और है। वो लाइन कैसी है L2 लाइन, वो क्या कर रही है, वो लाइन L2 passes through the point of intersection of L1
वो लाइन L1 के इंटरसेक्शन और इस लाइन के इंटरसेक्शन के पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल है एक्स एक्सिस के, मतलब वो लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं ये x+5 वाली लाइन के इंटरसेक्शन, ठीक है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो इसका डिटेल सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले क्या था, हमारे पास एक स्लोप थे दो, जिनसे हमें क्या निकालना था, हमें ये वाली जो हमारे पास लाइन थी, ये वाली जो यहाँ पे पॉइंट था हमारा 0,2 और यहाँ पे 4,0, तो इसका हमें निकालना था इस लाइन का स्लोप। तो स्लोप क्या होगा, माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स 2/4 होगा, जो इसका पॉइंट कर देंगे, तो -1/2 इसका स्लोप हो जाएगा हमारे पास। अब इक्वेशन लिखनी है, तो देखो लाइन इंटरसेप्ट क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो डायरेक्टली मैं m की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट कर दूंगा, y इज इक्वल टू -1/2 ऑफ x प्लस 2, ठीक है, ये हमारे पास हो जाती है इसकी इक्वेशन। अब इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखो इंटरसेक्शन हमें x+5 का देखना है और ये वाली लाइन का देखना है जो लाइन आई है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे, y में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इस वाली लाइन में जो लाइन हमें गिवन थी उसमें y की वैल्यू को पुट कर दिया। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास है y इज इक्वल टू x+5। तो हमने x+5 को यहाँ पे पुट कर दिया। देन पुट करने के बाद हमने x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू 6 आई है। अब इस x की वैल्यू को हम ले जाके रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, x की वैल्यू 6 आई है, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जहां से y इज इक्वल टू 5 - 1, 5 - 6, तो यहाँ से हमारे पास -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो -1 हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। x2 इज इक्वल टू पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू -1 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, पैरेलल टू y एक्सिस L2 लाइन आ गई। y इंटरसेप्ट कितना है जिसका, -1 है, तो बस वही -1 हमें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, द पॉलिनोमियल px, एक पॉलिनोमियल px आपको दिया गया है, passes through the vertex of the quadratic function, जो इसके वर्टेक्स से पास हो रहा है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ये वैल्यू ए कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगर देखो इसके वर्टेक्स से निकल रहा है वो हमारा पॉलिनोमियल, तो क्या करेगा, इसका वर्टेक्स इस पूरे क्वाड्रेटिक फंक्शन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और जो सेटिस्फाई करेगा तो वही हमें इसका वर्टेक्स निकालना है। तो देखो हमने इस पैराबोला का वर्टेक्स निकाला, इस पैराबोला का वर्टेक्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल, जो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको वो रखना है, आपको निकालना है -b/2a की वैल्यू, ठीक है। तो -b/2a की वैल्यू पे आपको निकाल देनी है यहाँ पे y की वैल्यू। तो -b/2a पहले इस पैराबोला के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैराबोला की एग्जैक्ट इक्वेशन क्या है। तो एग्जैक्ट इक्वेशन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट आई हैव टू ऐड ए इरेजर, इरेजर आ चुकी है, देखो ये मैं इरेज कर देता हूँ। देखो मेरे पास जो इक्वेशंस है, जो इक्वेशन मेरे पास ऐसी है, -x² देन माइनस ऑफ, मैं यहाँ पे पहले इसको माइनस करके मैं x-7 का स्क्वायर खोल देता हूँ, तो x² माइनस प्लस आएगा 49, 7 का स्क्वायर माइनस ऑफ 7 × 2 = 14 और x आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस ऑफ 9, ये पूरी नेगेटिव चली जाएगी, तो माइनस ऑफ x² माइनस ऑफ 49 -9, 49 -9 ये यहाँ पे 58 हो जाएगा, तो प्लस ऑफ 40 है। अब आपको -b/2a की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो जब -b/2a की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो b/2a, b की वैल्यू क्या है 40 अपॉन 2a आपके पास यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2a, माइनस का 1 यहाँ पे था आपका a की वैल्यू, तो यहाँ से 7 आ जाता है आपका, तो 7 पे आपको उस पैराबोला की वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। तो वही हम लोग कर रहे थे, जो हमने पॉइंट निकाला वो 7 पे पैराबोला की वैल्यू आई -9, यानी कि 7 को हमने क्या किया, पुट कर दिया इस पैराबोला में, तो उसकी वैल्यू -9 आई, तो सिंपली 7 को जब आप पुट करेंगे तो -9 आ जाएगी। अब देखो पॉलिनोमियल इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने क्या करा, पॉलिनोमियल में ये वाला पॉइंट पुट कर दिया, 7, -9 मैंने पुट कर दिया। 7, -9 जब मैं पुट करूंगा तो -9 को मैं px की जगह रखूंगा, तो मैंने ये रख दिया, और 7 को मैंने क्या किया, यहाँ पुट कर दिया, तो x
7 - 4 3, 7 - 8 - 1 और 7 - 10 - 3, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो -9 इज इक्वल टू 9 ए आया मेरे पास, जहां से ए की वैल्यू -1 आ जाती है। ठीक है, देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है 295। 295 में एक आपको हाउस वर्क का एक आपको डेटा दिया गया है, एंड ड्रिंक सोल्ड आपको दी गई है वाई में। ठीक है, और आपको क्या बताया गया, एक स्मॉल कैफे है, ओवर 5 days द नंबर ऑफ हाउ हॉर्स एक्स एंड आर एक्स एंड barista work and the corresponding number of drink by sold। तो आपके पास एक सिंपल लाइन है, जो रिग्रेशन लाइन आपको दी गई है, y इज इक्वल टू 2x+3 की। ठीक है, आपको ये लाइन इसमें फिट करना है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सम स्क्वायर्ड एरर एसएससी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 10। आपको एसएससी 10 दिया गया है इसका। ठीक है, इट इज नोन दैट वन ऑफ द फिफ्थ डे द एक्चुअल नंबर ऑफ ड्रिंक सोल्ड एग्जैक्टली द वैल्यू प्रेडिक्टेड बाय द रिग्रेशन लाइन। देखो, आपको रिग्रेशन लाइन दी गई है और आपको सम स्क्वायर एरर 10 दिया गया, तो हम सम स्क्वायर एरर का फॉर्मूला लगा के उसको 10 के इक्वल करके ये वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमें वैल्यू बतानी है, 16 आएगी। तो देखो, लास्ट वाला सॉल्यूशन हम यहाँ देखते हैं। हमने क्या करा, ये प्रेडिक्शन थी, ये हमारे पास वैल्यू थी, तो हमने क्या करा, एक्चुअल 6 6 10 11 11 एंड वाई हमने इसको मान लिया। देन हमने सम स्क्वायर एरर का फॉर्मूला लगाया, सम स्क्वायर एरर हमने निकाला, वो आया टोटल 7, और 7 को हमने क्या करा, y - 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो जहां से y की वैल्यू हमारे पास 15.65 आ जाती है। तो आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। तो सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर दिए हैं।